नमस्कार मित्रों, इतिहास के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आप पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं और आज का हमारा जो अगला चैप्टर है वो आपका वैदिक काल है। वैदिक काल और वैदिक काल का जो हमारा समय है ये आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। देखिए, आखिर ये आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम वैदिक काल के नाम से ही क्यों जानते हैं? क्योंकि इस काल के बीच की हमें जो जानकारी मिलती है वो वेदों से मिलता है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और ये जो वैदिक शब्द है यह संस्कृत के विद धातु से निकला है। विद धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ये ज्ञान का मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सुन के पहुंचा, इसलिए हम इसे श्रुति साहित्य के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए जो वैदिक साहित्य था, जो वैदिक काल था, यहाँ पे जो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सुन के पहुँचता था। अब देखते हैं वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ कुल। आर्य का मतलब श्रेष्ठ कुलीन अभिजात्य। आर्य का मतलब श्रेष्ठ कुलीन अभिजात। ये आर्य ये भाषाई आधार पर श्रेष्ठ थे, न कि जाति आधार पर श्रेष्ठ थे। यहाँ पे हम कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आर्य यहीं के थे या कहीं से ये बाहर से आए हुए थे? इस पर तमाम विद्वानों ने अपना अपना विचार दिया है। जैसे कि हम कुछ विद्वानों के बारे में चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि सबसे जो फेमस विचार है वो आपका मैक्स मूलर महोदय का है। मैक्स मूलर मानते हैं कि आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया है। मध्य एशिया है, जबकि बाल गंगाधर तिलक मानते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव या इसी को बोलते हैं आर्कटिक प्रदेश। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यनम में इन्होंने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश है। पंडित गंगानाथ झा ने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश है। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी कभी कभी पूछता है। इनके प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है और उसी में इन्होंने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत है। देखिए, डॉक्टर अविनाश पांडे मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान
सैंधव प्रदेश, जो 7 नदियों के बीच का क्षेत्र है, ये पंजाब के आसपास का क्षेत्र है। तो हमें देखने को मिलता है कि जो मतलब मैक्सिमम लोग जिस मत को मानते हैं वो डॉक्टर अविनाश पांडे के मत से मानते हैं। तो इस तरह से आर्य कहाँ के रहने वाले थे, इस पर तमाम विचारों ने तमाम विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, देखिए वैदिक काल को सुविधा की दृष्टि से हम इसे 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक आपका पूर्व वैदिक काल, या इसी को बोलते हैं ऋग वैदिक काल, आपका उत्तर वैदिक काल। ये जो पूर्व वैदिक काल है, इसका जो टाइमिंग है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का टाइमिंग है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। मतलब पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का टाइमिंग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जबकि आपका उत्तर वैदिक काल का टाइमिंग 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऋग वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी ऋग्वेद से मिलता है, और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें अन्य 3 वेदों से मिलता है, आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अर्थात ऋग वैदिक काल की रचना कब हुई, तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व अर्थात ऋग वैदिक काल में हुई। अन्य तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वेदों की रचना या वेदों के संकलन करता। थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जो वेदों की रचना हुई ये अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों के द्वारा किया गया। वेद बिखरे पड़े थे, बाद में वेद बिखरे पड़े थे, और इसे बाद में संकलित करने का काम महर्षि कृष्ण द्वापायन ने किया, इसलिए इन्हें वेदव्यास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वेद कितने हो गए टोटल, वेद कुल 4 हो गए। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि त्रयी वेद के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता है, तो त्रयी वेद के अंतर्गत आपका अथर्ववेद नहीं आता है। अर्थात त्रयी वेद में कौन कौन से शामिल हैं, तो त्रयी वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछता है कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वेद आपके संस्कृत में हैं, जबकि इनकी लिपि क्या है, तो इनकी लिपि जो है आपका ब्राह्मी लिपि है। अब हम एक एक वेदों के बारे में चर्चा करते हैं कि ऋग्वेद क्या है, इसमें कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं। हम एक एक वेदों की चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे परीक्षा में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद की। और ऋग्वेद मैंने बताया आपको हर वेद के अलग अलग ऋषि हैं, तो ऋग्वेद के ऋषि विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के पुरोहित होता, या इसी को बोलते हैं होत्री।
ऋग्वेद के ऋषि विश्वामित्र, इसके पुरोहित, मतलब पुरोहित का मतलब होता है जो ऋग्वेद का वाचन करता है, और हर वेद के अपने अपने क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऋग्वेद किस प्रकार का वेद है, मतलब इसका विषय क्या है, तो इसका विषय स्तुति परक मंत्र, मतलब यहाँ पर पूछता है कि स्तुति परक मंत्र या देवताओं की स्तुति किस वेद में मिलता है, तो देवताओं की स्तुति आपका ऋग्वेद है। अर्थात ऋग्वेद किस प्रकार का वेद है या किस प्रकार के मंत्र मिलते हैं, तो इसमें स्तुति परक मंत्र मिलते हैं। और इसमें हम देखेंगे मंडलों की संख्या, तो मंडलों की संख्या 10 है। यहाँ पे मंडल का मतलब अध्याय है। यहाँ पे देखेंगे इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है, तो सूक्तों की संख्या 1028 है। यहाँ पे मंत्र कितने हैं, तो मंत्र इसमें 10,552 मंत्र हैं। यहाँ पर फिर आपका कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं कि देखिए यहाँ पे ये मंडल का मतलब अध्याय, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 6 7 8 9 10 मंडल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आपका 2 से लेकर 7 तक को, 2 से लेकर 7 तक को हम वंश मंडल के नाम से जानते हैं। और आपका पहला और 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया। 2 से लेकर 7 तक के मंडल को वंश मंडल के नाम से जानते हैं। पहला और 10वां उत्तर वैदिक काल में अर्थात बाद में जोड़ा गया। अब हम इसके कुछ प्रमुख मंडलों के बारे में चर्चा करते हैं, जो बार बार जिससे लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। हम तीसरे मंडल की बात करते हैं। तीसरा मंडल, ये तीसरा मंडल, तीसरे मंडल के ऋषि कौन हैं, तो तीसरे मंडल के ऋषि आपके विश्वामित्र हैं। और इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आपका 7वां मंडल अक्सर पूछ रहा रहता है कि ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन था, दशराग युद्ध। दशराग युद्ध अर्थात दशराग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है, तो 7वें मंडल में है। कभी कभी पूछ देता है कि दशराग युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो यह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और आपका जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल ये आपका सोम को समर्पित है। नौवां मंडल सोम को समर्पित है। सोम एक देवता थे और जिन्हें 9वां मंडल समर्पित किया गया था। अब यहाँ पे अगर हम सोम की बात करते हैं तो सोम एक पेय पदार्थ है। ऋग्वैदिक काल में सोम एक पेय पदार्थ था जिसकी प्राप्ति हिमालय के एक चोटी मंजुवत पर्वत से इसकी प्राप्ति होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते इसकी महत्ता इतनी बढ़ गई कि इसे देव की श्रेणी में रखा गया और ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित कर दिया गया। और ऋग्वेद का कुल 144 सूक्त सोम को समर्पित है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 10वां मंडल
10वां मंडल में इसमें सर्वाधिक क्वेश्चन पूछता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख कहाँ पे हो रहा है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद का प्रारंभ किस मंत्र से होता है? तो ऋग्वेद का प्रारंभ आपका अग्नि के मंत्र से शुरू होता है। अब यहीं पे देखते हैं कि ऋग्वेद का सर्वाधिक सूक्त किसे समर्पित है? तो सर्वाधिक सूत्र जो है आपका इंद्र को समर्पित है। इंद्र को कितने सूक्त समर्पित है? 250 सूक्त समर्पित है। दूसरा किसको सर्वाधिक समर्पित है? तो दूसरा आपका अग्नि को समर्पित है। दूसरा अग्नि को समर्पित है। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। अब कभी कभी पूछ देता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यहाँ पे आपके किताबों में अक्सर इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है कि ये आयुर्वेद आपका अथर्ववेद का है या जो है आपका ऋग्वेद है। देखिए, जो आयुर्वेद है ये आपका इसका संबंध अथर्ववेद से है, लेकिन यह उपवेद आपका ऋग्वेद का है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा कि ऋग्वेद के ऋषि विश्वामित्र इसके पुरोहित मतलब जो वाचन करता है होता या होत्री कहा जाता है। इसके विषय क्या है? स्तुति परक मंत्र इसमें मिलते हैं। मंडलों की संख्या 10 है। सूक्तों की संख्या 1028, मंत्र 10,552 है। सर्वाधिक सूक्त किसको समर्पित है? इंद्र को, और दूसरा अग्नि को समर्पित है। इसका उपवेद आयुर्वेद है। देखिए, हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, हर वेद के अपने उपनिषद होते हैं। तो हम थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की बाच रचना हुई है और ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। यह वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ आपके ऐतरेय, कौशितकी है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, कौशितकी है। और इसका जो है ऋग्वेद का उपनिषद भी आपका इसी नाम से है, ऐतरेय कौशितकी के नाम से है। इस तरह से आपका यहाँ से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जानते होंगे कि जो 4 वेद हैं और चारों वेदों की अलग अलग हम व्याख्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका ये हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले वेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ऋषि कौन हैं? यजुर्वेद के ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। और इसके पुरोहित कौन हैं? अध्वर्यु हैं। इसका विषय क्या है? मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद किस प्रकार का वेद है?
तो ऋग्वेद जो है यज्ञीय कर्मकांड, मतलब यज्ञ कर्मकांड का मतलब यज्ञ हवन विधि विधान। मतलब यजुर्वेद ये किस प्रकार का वेद है, या यज्ञ कर्मकांड मतलब यज्ञ हवन विधि विधान से संबंधित जो हमें जानकारी मिलती है या किस वेद में उल्लेख है, वो यजुर्वेद में। यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ये आपका शुक्ल यजुर्वेद पद में लिखा गया है और इसे हम वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद आपका गद्य में लिखा गया। इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो आपका यजुर्वेद। अन्य सभी वेद आपके पद्य में है और यजुर्वेद आपका पद्य और गद्य दोनों में है। इसलिए इस वेद का एक अन्य नाम चंपू वेद भी है। मतलब चंपू एक शैली होती है, इसका मतलब चंपू का मतलब होता है जो गद्य और पद्य का मिश्रण होता है उसे चंपू शैली कहा जाता है। और गद्य और पद्य का मिश्रण होने के नाते इसे जो है चंपू वेद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि आपका यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो यजुर्वेद का आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपका शतपथ और तैतरी। शतपथ और तैतरी। यहाँ पे देखते हैं जो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका शतपथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा शतपथ। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, शतपथ तैतरी है। अब देखते हैं इसका उपनिषद कौन सा है। इसका उपनिषद, तो यहाँ पे इसके कई सारे उपनिषद हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं इसका बृहद्रराण्यक उपनिषद। और इसमें जो है आपका यजुर्वेद ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, पुरोहित अध्वर्यु हैं। विषय इसका यज्ञीय कर्मकांड। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है, इसे हम वाजसनेयी संहिता के नाम से जानते हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है। गद्य और पद्य दोनों के मिश्रण को हम चंपू शैली के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका एक नाम चंपू वेद भी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ तैतरी है। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ है। यजुर्वेद के उपनिषद बृहद्रणायक उपनिषद, कठोपनिषद, इस उपनिषद। कभी कभी पूछता है कि यम नचिकेता संवाद किस में है, तो कठोपनिषद में है। अब यजुर्वेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या है। देखिए मैंने आपको बताया कि हर वेद के अपने उपवेद हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद है और यजुर्वेद का आपका धनुर्वेद है। धनुर्वेद है, इसका उपवेद धनुर्वेद है। तो ये आपका यजुर्वेद के बारे में हो गया। अब हम अगले की तरफ चलते हैं।
अगला है आपका सामवेद। देखिए सामवेद, साम का मतलब होता है गान और वेद का मतलब वेद होता है। मतलब देवताओं की आरती के लिए जिन गीतों की रचना की गई वह सामवेद में किया गया, इसलिए सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। और संगीत के 7 स्वरों की उत्पत्ति इसी सामवेद से मानी जाती है, तो सामवेद संगीत का वेद है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सामवेद के ऋषि कौन हैं, तो सामवेद के ऋषि आपके जैमिनी हैं, जैमिनी हैं। इसके पुरोहित कौन है, कन्फ्यूजन न होइएगा, जो इसका वाचन करता है उसे पुरोहित बोलते हैं। इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद का विषय क्या है, ये आपका संगीत का वेद है, संगीत का वेद है। सामवेद के कभी यहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, मंत्रों की संख्या 1549 हैं, लेकिन यहीं पे फिर क्वेश्चन पूछता है कि मूल मंत्र, तो मूल मंत्रों की संख्या कितनी है, 75 है। मूल मंत्रों की संख्या 75 है। इस तरह से आपके विभिन्न प्रकार के वेदों से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ये आपका गलत भी नहीं होगा, इसको बढ़िया से आप लोग क्लियर करिएगा, ठीक है। तो इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, 1549, लेकिन अपना इसका जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र आपका 75 है, कई बार पूछा है। अर्थात सामवेद के मूल मंत्रों की संख्या तो 75 है और मंत्रों की संख्या 1549। अर्थात ये मंत्र कहाँ से लिए गए हैं, तो ये मंत्र आपका ऋग्वेद से लिए गए हैं। यहाँ पे देखते हैं कि सामवेद का इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। आप देख रहे हैं कि सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। इसी क्रम में आपका सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपका तांड्य जैमिनी है, तांड्य जैमिनी है। सामवेद का उपनिषद क्या है, तो सामवेद का उपनिषद जो है सबसे प्रसिद्ध है, आपका कई बार पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है, तो छांदोग्य उपनिषद आपका सामवेद का उपनिषद है। इसी में कभी कभी पूछ लेता है कि कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, या कृष्ण का नाम किस वेद में आता है, तो छांदोग्य उपनिषद में आता है। और सामवेद का जो उपवेद है, तो सामवेद का उपवेद आपका गंधर्व वेद है, ये आपका सामवेद है। और संगीत का वेद 7 स्वरों की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। इसी क्रम में अब हम अगले वेद की तरफ चलते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में पहले उसे ही देख लेते हैं। 4 वेद हैं, चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। दूसरा सबसे बड़ा वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद के ऋषि कौन है, ऋषि अथर्वा अंगिरस।
इन्हीं के नाम पर जो है इस वेद का नाम अथर्ववेद, अर्थात इस वेद को अथर्वा अंगिरस वेद के नाम से भी जानते हैं। देखिए अथर्ववेद अन्य 3 वेदों से भिन्न है। इसमें जो है लौकिक मैक्सिमम लौकिक चीज़ों को दिखाया गया है, इसलिए इसमें पुरोहित नहीं होते हैं क्योंकि इसका कोई पाठ नहीं होता है। इसके निरीक्षक होते हैं और इसके निरीक्षक आपके ब्रह्मा हैं। इसका विषय क्या है, ये आपका सर्वाधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका विषय जो है आपका तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, वशीकरण आदि। तो तंत्र मंत्र से संबंधित कौन सा वेद है, आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद है। अथर्ववेद का अगर हम देखते हैं उपवेद क्या है, तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसका उपनिषद क्या है, इसका उपनिषद क्या है, इसके उपनिषद हम कुछ प्रमुख उपनिषदों के बारे में देखते हैं। इसका उपनिषद मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ये मुंडक उपनिषद में ही देखेंगे सत्यमेव जयते, अर्थात आपका सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद आपका अथर्ववेद का उपनिषद है। दूसरा आपका मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद ये सभी उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे, उपनिषद क्या होता है। देखिए उपनिषद जो है यह वेदों का सबसे चरम परिणति होता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद। उप का मतलब होता है पास और निषद का मतलब होता है ज्ञान, मतलब गुरु के समीप बैठकर जो विद्या अध्ययन किया गया हो उसे हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। वैसे सामान्यतः कुल उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, लेकिन शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषद पर अपना भाष्य लिखे हैं, इसलिए 10 उपनिषदों को ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस तरह से आपका ये वेदों के बारे में आपने देखा कि कौन कौन वेद हैं, क्या क्या वेदों की विशेषता हैं, हर वेद के अपने क्या उपवेद हैं, ये आपके वेदों के बारे में रहा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ तक तो वैदिक काल के बारे में जो जानकारी मिली हमें, वैदिक काल के बारे में जो जानकारी मिल रही है वह वेदों से मिल रहा है। वेदों की भी हमने चर्चा कर लिया। कभी कभी जो है इसके पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में, पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में भी कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि आखिर वैदिक काल का पुरातात्विक कोई साक्ष्य है। तो देखिए ये जो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत जो है आपका मध्य एशिया में एक अभिलेख मिला है जिसे हम बोजाकोई अभिलेख के नाम से जानते हैं। मध्य एशिया का बोजाकोई अभिलेख, ऐसा माना जाता है ये 1400 ईसा पूर्व के आसपास का है। और बोजाकोई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं की चर्चा की गई है। वो 4 वैदिक देवता कौन हैं? इंद्र, मित्र, नातस्य और जो है आपके वरुण। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बोजाकोई अभिलेख कहाँ पे है, मध्य एशिया में है। और बोजाकोई अभिलेख में कितने देवताओं की चर्चा की गई है, तो 4 देवताओं की चर्चा की गई है। इंद्र, मित्र, नातस्य और वरुण की चर्चा की गई है। ये आपका पुरातात्विक साक्ष्य है। इसके साथ साथ
हम अगले जो तरफ बढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम वैदिक काल का इसके सभ्यता के बारे में और संस्कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।